वायुमंडलीय दाब, पवन एवं वायु राशियाँ। ये सार संग्रह बुक से विश्व का भूगोल का सीरीज चल रहा है, उसका अगला पार्ट। वायुमंडलीय को कैसे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? तो वार है। 1 बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। वह कल्पित रेखा जो समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाती है। वह कल्पित रेखा जो समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाती है, क्या कहलाती है? तो समदाब रेखा कहलाती है, यानी आइसोबार लाइन। वायु दाब को मानचित्र पर किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो समदाब रेखा द्वारा। समदाब रेखा द्वारा वायुमंडल दाब को मानचित्र पर दिखाया जाता है। दूरी की परतें इकाई पर दाब के घटने को क्या कहते हैं? तो दाब प्रवणता कहते हैं। वायुदाब पेटियां। वायुदाब पेटियां पृथ्वी के धरातल को कितने वायुदाब कटिबंधों में है? कटिबंध है, यानी 4। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब, उष्ण उपोष्ण उच्च वायुदाब, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, ध्रुव उच्च वायुदाब। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब किस अक्षांशों के बीच स्थित है? यानी भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच। शांत कटिबंध या डोल्ड्रम किसे कहते हैं? विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब को। उपोष्ण उच्च वायुदाब किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध के क्रमशः कर्क तथा और मकर रेखा से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच। विषुवत रेखा से 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च वायुदाब की पेटियां को क्या कहते हैं? तो अश्व अक्षांश कहते हैं। अश्व अक्षांश। 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से क्रमशः आर्कटिक तथा अंटार्कटिक वृत्तों के बीच निम्न वायुभार की पेटियों को क्या कहते हैं? तो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियां कहते हैं। 80 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव तक की पेटियों को क्या कहते हैं? तो उच्च दाब पेटियां कहते हैं। पवन, विंड। वायुमंडल का वह विशाल एवं विस्तृत भाग जिसमें ताप तथा आर्द्रता के भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा में समरूप हो, क्या कहलाती है? तो वायु राशियां कहलाती है। क्या कहलाती है? वायु राशि कहलाती है। पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो पवन कहते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को क्या कहते हैं? तो वायु धारा कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कॉरियोलिस बल कहते हैं। कॉरियोलिस बल। सबसे पहले इस बल का वर्णन किसने किया? तो कॉरियोलिस बल का वर्णन सबसे पहले किसने किया? तो 1835 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक गस्पार्ड गुस्ताव दी कॉरियोली। इसे किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो फेरल का नियम भी कहते हैं। इस बल का अधिकतम प्रभाव कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर। पवन कितने प्रकार की होती हैं? तो पवन 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रचलित पवन, दूसरा मौसमी पवन, तीसरा स्थानीय पवन। पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को क्या कहते हैं? तो यह प्रचलित पवन कहते हैं। इस प्रकार की पवनों का उदाहरण है तो पछुआ पवन, व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन। दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? तो इसे पछुआ पवन कहते हैं। पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास किस अक्षांशों के मध्य
पाया जाता है तो 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों या उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर दोनों गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाली पवन को क्या कहते हैं? तो व्यापारी पवन कहते हैं। ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर प्रवाहित पवन को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्रुवीय पवन। मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो मौसमी पवन। मौसमी पवन का उदाहरण क्या है? तो मानसूनी पवन, स्थल समीर तथा समुद्री समीर। अल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा कौन सी है? तो फोन है। अल्पस पर्वत से उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा कौन सी है? तो फोन इसे कहते हैं। इसका सर्वाधिक प्रभाव कहाँ होता है? तो स्विट्जरलैंड में, यानी फोन। फोन हवा का सर्वाधिक फोन हवा का अरे यार फोन हवा का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। सहारा रेगिस्तान से उत्तरी पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? तो यह हम हरमट्टन कहते हैं। गिनी तट, गिनी तट पर इसे क्या कहते हैं? तो गिनी डॉक्टर कहते हैं। सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं? तो इसे सिरोको कहते हैं। अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? तो इसे सिमूम कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में दक्षिणी पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी धूल भरी तेज आंधी कौन सी है? तो ब्लैक रोलर है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? तो यह बिक्री फील्डर कहते हैं। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? तो इसे नॉर्वेस्टर कहते हैं। इराक तथा फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? तो इसे शामल कहते हैं। दक्षिणी कैलिफोर्निया में सांता आना घाटी से चलने वाली गर्म एवं सूक्ष्म धूल भारी आंधी को क्या कहते हैं? सूक्ष्म धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? इसे कोयम बैंक कहते हैं। जावा इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं? तो यह कोयम बैंक कहते हैं। क्षौम मंडल की ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाली सक्रिय नालिकाकार एवं विसर्पी पवन प्रवाह को क्या कहते हैं? तो जेट प्रवाह कहते हैं। यह किस दिशा में प्रभावित होता है? तो 6 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर। इसकी चाल कितनी है? तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। जेट प्रवाह की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। पृथ्वी पर तापमान के वितरण का संतुलन बनाने में कौन सी पवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो जेट प्रवाह। जब गर्म वायु हल्की होने के कारण ठंडी तथा भारी वायु के ऊपर चढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे उष्ण वातावरण कहते हैं। जब ठंडी तथा भारी वायु उष्ण तथा हल्की वायु राशि के विरुद्ध आगे बढ़ती है और उसे ऊपर की ओर उठा देती है तो इसे क्या कहते हैं? इसे शीत वातावरण कहते हैं। आर्द्रता चैप्टर। वायुमंडल में उपस्थित जल भाप को क्या कहते हैं? इसे वायुमंडलीय की आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता।
वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलभाप की मात्रा को क्या कहते हैं? इसे निरपेक्ष निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे किस में व्यक्त किया जाता है? तो ग्राम प्रति घन मीटर में किया जाता है। वायु के प्रति इकाई भार में जलभाप के भार को क्या कहते हैं? इसे विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इसमें इसे किस में व्यक्त किया जाता है? तो ग्राम प्रति किलोग्राम में। किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलभाप तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जलभाप धारण करने की क्षमता को अनुपात को क्या कहते हैं? क्षमता के अनुपात को क्या कहते हैं? इसे सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता कितनी होती है? तो 100%। मेघ एवं बर्षण जल की गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसे संघनन कहते हैं। यह किस पर निर्भर करता है? तो ताप में कमी पर तथा वायु की सापेक्ष आर्द्रता पर। वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे औष्णांक कहते हैं। जब औष्णांक हिमांक से नीचे होता है तब उसे क्या कहते हैं? उसे पाला कहते हैं। वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूल कण के रज एवं संघनित जलपिंडों को क्या कहते हैं? तो उसे कोहरा कहते हैं। हल्के फुल्के कोहरे को क्या कहते हैं? उसे धुंध और कुहासा उसे कुहासा कहते हैं। धुंध या कुहासा कहा जाता है। हल्के फुल्के कोहरे को धुंध या कुहासा कहते हैं। हिम के कणों से बने ऊंचे सफेद और पतले बादल को क्या कहते हैं? तो उसे पछाव बादल कहते हैं। जब जलभाप की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे वर्षा कहते हैं। वायु के ठंडा होने पर विधियों के अनुसार वर्षा कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। एक संवहनीय वर्षा, दूसरा पर्वतकृत वर्षा, तीसरा चक्रवाती वर्षा। ऑक्टोस मापन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो मेघाच्छन्न की मात्रा। कौन सा मेघ अत्यधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो वर्षा स्तरी। किस मेघ को मोती का माला कहा जाता है? तो पच्छाव मेघ को। नेफ्रोमीटर द्वारा किसे मापा जाता है? तो बादलों की दिशा व गति। कौन से मेघ वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित होता है? तो पच्छाव मेघ। किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल की तरह दिखाई देता है? तो कपासी मेघ का। रेगिस्तानों में बादल क्यों नहीं बरसते? कम आर्द्रता के कारण। भूमध्य प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो संवहनीय वर्षा। कौन सी वर्षा बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है? तो संवहनीय वर्षा। कृत्रिम वर्षा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सिल्वर आयोडाइड का। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ कौन रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? इसे पच्छाव कहते हैं। कपासी मेघ कहाँ पाए जाते हैं? तो विषुवतीय प्रदेशों में। कौन से मेघ सूर्य एवं चंद्रमा में चारों ओर प्रभाव मंडल का निर्माण करते हैं? तो पच्छाव स्तरीय मेघ। विश्व में अधिकांश वर्षा किस प्रकार की होती है? तो पर्वतीय वर्षा। किस क्षेत्र में वर्षा होती है? तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में। किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। विश्व में वर्षा का औसत कितना है? तो 100 सेंटीमीटर। विश्व का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? तो आटाकामा।
विश्व के चक्रवात। हरिकेन क्या है? तो एक चक्रवात है। चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है? तो दो भिन्न ताप वाली वायु राशियां से। चक्रवात की दिशा क्या होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल के कारण चक्रवात की दिशा होती है। चक्रवात की आकृति कैसी होती है? तो ये अंडाकार होती है। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो यह चौसू कहलाता है। चक्रवात की आंख किस चक्रवात की विशेषता है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात। चक्रवात की शक्ति को किस पैमाने पर मापा जाता है? तो टी स्केल पर। टाइफून क्या है? जापान व चीन महासागर के चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो बिली। भाबर सिद्धांत किससे संबंधित है? तो चक्रवातों से। टोर्नेडो का संबंध किससे है? तो उत्तरी अमेरिका से। प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है? तो स्वच्छ आसमान। उच्च दाब वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है क्या कहलाती है? तो प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में उत्पन्न होती है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। प्रति चक्रवात की आकृति कैसी होती है? तो गोलाकार। कौन सा चक्रवात सबसे अधिक विनाशकारी होता है? तो टॉर्नेडो। डोलड्रम क्या है? तो भूमध्य रेखा के आसपास का अल्प दाब क्षेत्र। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है? तो वामावर्त। ट्विस्टर क्या है? तो स्थलीय अमेरिका का चक्रवात। ट्विस्टर क्या है? तो स्थलीय अमेरिका का चक्रवात है। ट्विस्टर क्या है? तो स्थलीय अमेरिका का चक्रवात है। प्रति चक्रवात की तुलना में कैसी होती है? तो बड़ी होती है। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ सबसे अधिक होती है? तो केंद्र में। टॉर्नेडो चक्रवात की क्षेत्र में सबसे अधिक होती है? तो अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में। चक्रवातों की उत्पत्ति के संबंध में ध्रुवीय बतार्ग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जे बर्कनीज ने। हरिकेन चक्रवात की गति लगभग कितनी होती है? तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग पढ़ेंगे विश्व की कृषि।